वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस। इंडिया पाकिस्तान के वॉर का सिनेरियो चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर सिनेरियो आता भी है तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपके पास होल्डिंग्स है बड़े बड़े, तो उसमें अगर मार्केट नीचे आता है तो पैनिक होके होल्डिंग सेल करनी चाहिए, या फिर मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। तो ये सभी जानकारी हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में लेने वाले हैं। तो उसके पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि जो कल के दिन लेवल्स दिए थे, क्या वो हिट गए या नहीं। या फिर एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लेवल्स बता देता हूँ कि यस, आप यहाँ पे देख सकते हो 24,000 का पीई दिया था, जो कि समथिंग अराउंड 1051 के आसपास 258 की एंट्री थी। एंड टारगेट जो था वो 298 का टारगेट था। तो आप देख सकते हो 278 तक मार्केट चला गया, एंड उसके बाद भी कहा गया है कि यस, जितना भी प्रॉफिट है आप बुक कर सकते हो। उसके अलावा और एक ट्रेड दिया था 24,100 का, एंट्री अबाउट 280 थी। एंड अगर आप देख सकते हो कि इसमें टारगेट 2 भी हिट हुआ था, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स आपको सेकेंड ट्रेड में मिले थी। एंड 330 तक चला गया, जिसके चलते आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते थे। अगर आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना। एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना लिंक, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके। अभी आप ये कहोगे कि मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स के लिए या फिर ट्रेड्स लेने के लिए बोल रहा हूँ, तो यस, वैसा नहीं है। तो जो भी आपको ट्रेड्स लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में ले लेना। और जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड्स दे रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेड्स दे रहा हूँ। कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप लाखों रुपया कमा के जाओ, या फिर आपके पास जितने भी सेविंग्स है पूरे ट्रेडिंग में लेके आओ। तो ये कोई भी इंटेंशन नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यस, पेपर ट्रेडिंग ही सिर्फ करना। एंड जब भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो नेक्स्ट, या फिर मतलब 1 से 2 महीने के बाद आप सिंगल लॉट के साथ एक्चुअल में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक बार मार्केट देखते हैं कि लेवल्स हम लोग ने क्या दिए थे। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट। स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेटर है, तो आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब, लास्ट टारगेट रहेगा बहुत। ये देखिए, इतने सारे मैंने लेवल्स दिए थे। डाउन साइड में भी आप देख सकते हो 2445 तक मैंने लेवल दिया था। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंगली लेवल्स हिट हुए या नहीं। 210 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 120 का एक टारगेट था। उसके बाद आप देख सकते हो 2480 का एंड 2445 का टारगेट था। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंगली लेवल्स हिट हुए या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट जो गैप डाउन हुआ था डायरेक्टली, कल मैंने मतलब एक बार नहीं 3 बार बोला था वही वाले वीडियो में कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है। क्योंकि कल के अगर 15 मिनट्स के भी आप कैंडल देखोगे ना, तो एक देखो कि एक बेरिश मारूबुजू कैंडल थी, जिसके चलते गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। एंड अकॉर्डिंगली गैप डाउन भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज सिनेरियो में था। लेकिन मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो मंडे के दिन आप देखोगे मार्केट जो गैप डाउन होके कहाँ पे ओपन हो सकता है, तो 23,800 का जो क्रूशियल सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। लेकिन और एक चांसेस है कि अगर सिनेरियो ये 2 दिन में नॉर्मल हो रहा है, अभी तक ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, अगर सिनेरियो नॉर्मल हो रहा है, तब जाके मार्केट गैप अप भी हो सकता है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 24,200 के आसपास, या फिर 150 के आसपास मार्केट गैप अप होने के चांसेस है। तो ये दोनों भी लेवल नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और जरूर इसे फॉलो करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसे ब्रेक कर रहे हैं तब ही जाके आगे मार्केट में और मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो और क्या क्या हो सकता है, तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो आप देखिए सिर्फ कि बीडीएल, भारत डायनामिक्स, या फिर जेंसर टेक बोलिए, या फिर भारत फोर्स, डेटा पैटर्न, और एक कंपनी थी, यस, जितने भी आप देख, बीईएल देखिए, कोचिन शिपयार्ड देख सकते हो। और बहुत सारे जो आप देख सकते हो कि
डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, तो ये सभी के सभी स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कितने टाइम तक बढ़ सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीक में भी कहा था। और इसके ऊपर आपको डेफिनेटली अगर वीडियो चाहिए कि यस डिफेंस स्टॉक्स आगे जाके बढ़ सकते हैं, उसको सप्लाई गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, नो डाउट कि इनफ हमारे पास पावर है। लेकिन और ज्यादा आगे जाके आने वाले टाइम में हु नोज कि 6 मंथ या फिर 1 साल में और जरूरत पड़ सकती है। तो ये रिस्पेक्टिव स्टॉक्स के बारे में अगर आपको चाहिए तो मुझे डिफेंस करके टाइप कर देना, तो फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि कितना दम है ये स्टॉक्स में और कितने फंडामेंटली स्ट्रांग है। ओके, तो देरी ना करते हुए एक बार अभी हम लोग देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। 15 मिनट्स पे ये कैंडल है, तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट में 23,800 का अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर मार्केट गैप डाउन भी हो रहा है तो यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, अगर उसके नीचे भी गैप डाउन हो रहा है तो समथिंग अराउंड डायरेक्टली फिर मार्केट को 23,500 के आसपास आना होगा। एंड उसके बाद जो भी सिनेरियोज है वैसे हो जाएंगे, लेकिन 23,800 आप ध्यान में पकड़ के चलिए। या फिर उसके बाद जो लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट एक लेवल रहेगा, 650 का लेवल हो सकता है। ओके, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो क्या सिनेरियो हो सकता है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि 24, ये जो सपोर्ट था आज का 2435 के आसपास, तो उसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए 23,920 के नीचे। इसे हम लोग थोड़े ब्लू कलर से, जो नॉर्मल लेवल से मंडे के लिए, उसे हम लोग ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं। तो 920 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है, तब जाके 850 तक आ सकता है मार्केट। उसके बाद 800 तक आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको देखना है कि 750 का इंपॉर्टेंट टारगेट है। ओके, उसके बाद फिर 50, उसके बाद आप देख सकते हो कि 680 का टारगेट रहेगा, उसके बाद 650 का टारगेट रहेगा। तो अकॉर्डिंगली मार्केट में आपको मूवमेंट्स देखने मिल सकते हैं। यही नहीं तो अगर अपसाइड में आपको देखना है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है 2450 के आसपास, तो आपका अपसाइड के लिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 2480 के आसपास आपको टारगेट, सॉरी, क्लोजिंग आनी चाहिए, तब जाके 160 तक मार्केट चला जाएगा। उसके बाद जो रहेगा 220 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, उसके बाद 280 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। एंड थर्ड टारगेट जो है समथिंग अराउंड आपका 360 के आसपास रहेगा। ओके, तो ये मंडे के लिए क्रूशियल लेवल से थोड़ा ध्यान दे के फॉलो करना। अगर मार्केट मंडे के दिन नीचे भी आता है तो हम लोग एक बार देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। क्यों मैं 23,800 की इतनी बार बार बातें कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ये देखिए कि 24,800 मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 800 850 का। तो यस, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो, ये दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो और आप वीकली पे भी देखोगे तो और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको आइडिया लग जाएगी कि कितना बड़ा ये सपोर्ट लेवल है और जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहता है। एंड उसके बाद वाला जो मैंने लेवल कहा था कि 650 के आसपास लेवल रहेगा, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आप कहाँ ना कहाँ पे देखोगे तो कैंडल आके रुके हैं। तो यस, जो लेवल से मार्क करके रख लेना, 23,800 जो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगेन एंड अगेन नो डाउट मैं बोल रहा हूँ। एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फिल्टर्ड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर एक मार्केट मूव के बारे में पता चले कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। यही नहीं तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि आप स्ट्रेटेजी सीख सकते हो। और उसके अलावा जितने भी हम लोग ट्रेड्स दे रहे हो, एक्चुअल पेपर ट्रेडिंग में आप लेके उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यस, ये ट्रेड दिया तो क्यों दिया, कौन से मार्केट सिनेरियो में ये ट्रेड दिया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो
पैनिक अगर आपको मार्केट नीचे भी आता है, मे बी 2%, 3%, 4% नीचे आ जाएगा, जो मतलब अभी टैरिफ के चलते मार्केट नीचे आ गया था 22,000 तक, वहां पे भी आ सकता है। लेकिन क्या ये वॉर का सिनेरियो हमेशा के लिए चलता रहेगा? तो नहीं बॉस, एवरी ड्रॉप इज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये मत भूलना कि जो भी ड्रॉप आता है, अगर कोई कंपनी के बारे में आपको बैड न्यूज नहीं सुनाई दे रही है, अगर कोई वायरस जैसा जो मतलब वंस इन डेकेड कोई चीज होने वाली है, तो वैसे चीज नहीं है। तो अगर वॉर ही है तो यस, अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं किया है। जब भी डिक्लेयर हो जाएगा तो जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में आप सोच सकते हो। रिसेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि जो 3, 4 या 6 मंथ्स में आपने की है उसके बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा आपका लॉस नहीं दिख रहा होगा। उसके अलावा अगर आप जो सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो, जो एसआईपी चल रही है, उसके बारे में कुछ भी सोचना मत, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि आगे जाके मार्केट में भी सिनेरियो नॉर्मल हो जाएंगे। और ये टेम्पररी सिनेरियो रहेगा जब तक ये वॉर का सिनेरियो है। And इसके चलते आईपीएल भी बंद कर दिए हैं, तो आईपीएल में अगर क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आईपीएल कमेंट करके बताना। और वैसे ही मैंने आपको कहा है कि डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो यस, एक बार मुझे कमेंट में डिफेंस करके मेंशन कर देना, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। और यही नहीं तो एक बार हेड्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ पे एक सेफ्टी महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि वो तैनात है अपने बॉर्डर्स पे। एंड जिसके वजह से हम लोग रात को चैन की नींद ले पा रहे हैं। तो अगेन एक बार सैल्यूट उन सभी लोगों को जो इंडियन आर्मी में है, इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर कहाँ पे भी क्राउडेड प्लेस है, जैसे कि आईपीएल बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे, तो वैसे क्राउडेड प्लेसेस में जाना बंद करना, और जो अपने घर पे सुरक्षित रहना, अगर कोई अलर्ट आता है तो उसे फॉलो करना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड सेफ वीकेंड। एंड यस, मंडे मार्केट में हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच।